मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन अपना जो चैप्टर था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने आइसोमेरिज्म जो टॉपिक था उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन पढ़ रहे थे। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो वाला अपन ने पढ़ लिया था। तो जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो त्रिविम समायोजित स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है। त्रिविम समायोजित हमने आपको बताया था कि ये जो त्रिविम समायोजित है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार अपन ने देखा था वो ज्यामितीय आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समायोजित। और इसी का दूसरा जो आपके पास प्रकार था वो प्रकाशिक समायोजन। अब देखो त्रिविम समायोजता क्या होती है। दो या दो से अधिक किसी भी यौगिक के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान हो लेकिन उनकी जो आकाशीय व्यवस्था है, त्रिविम व्यवस्था है, वो भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिविम समायोजन। अणुसूत्र और संरचना सूत्र यौगिक के समान होंगे लेकिन उनकी जो 3D अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है, वो क्या होता है? डिफर होता है। तो वो उस हिसाब से अपन त्रिविम समायोजता को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका ज्यामितीय समायोजता और दूसरा है प्रकाशिक समायोजता। ज्यामितीय समायोजता में क्या होता है? देखो, अणुसूत्र और संरचना सूत्र यौगिक के समान होंगे लेकिन उसकी जो लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड हैं उनकी जो आकाशीय व्यवस्था है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होता है। जो जुड़ने का अरेंजमेंट है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसे क्या कहा जाता है? ज्यामितीय समायोजता। अब अपन यहाँ पर ज्यामितीय समायोजता को दो भागों में पढ़ेंगे। समन्वय संख्या 4 के लिए अपन ज्यामितीय समायोजता पढ़ेंगे और समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अपन ज्यामितीय समायोजता पढ़ेंगे। तो समन्वय संख्या 4 के लिए जब ज्यामितीय समायोजता की अपन बात करते हैं तो समन्वय संख्या 4 के लिए sp3 आयोडाइजेशन भी हो सकता है और dsp2 संकरण भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर sp3 संकरण होता है वहाँ पर सारे के सारे बंद कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं। तो ये वाले जितने भी आपके संकुल बनते हैं वो ज्यामितीय समायोजता प्रदर्शित नहीं करते। dsp2 संकरण वाले आपके जो संकुल यौगिक हैं वो ज्यामितीय समायोजता प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल भी ज्यामितीय समायोजता प्रदर्शित करेंगे। अपन यहाँ पर dsp2 संकरण अर्थात आपका जो संकुल यौगिक है वो वर्ग समतलीय बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सा ज्यामितीय समायोजन अपने बनेंगे। देखो, अगर dsp2 संकरण की बात की जाए तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है? वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होती है। संकुल की ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय धातु परमाणु आ जाएगा और इसके चारों कोनों से 4 लिगेंड है वो केंद्रीय धातु की ओर अग्रसित होंगी, यानी इस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो देखना यहाँ पर अगर लिगेंड के मध्य जिनकी आप तुलना कर रहे हो उनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है, यानी परस्पर क्या होते हैं? आमने सामने, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष। और अगर समान प्रकार के लिगेंड्स के मध्य बंध आपका 90 डिग्री का बन रहा है तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? समपक्ष। समपक्ष और विपक्ष नाम अपन देते हैं। जैसे यहाँ पर इसको L1 मान लिया, L2 मान लिया, L3 मान लिया, L4 मान लिया, उसके सापेक्ष अपन स्थिति देखकर पता कर सकते हैं कि ये समपक्ष रूप है कि विपक्ष रूप। समपक्ष और विपक्ष रूप का अपन निर्धारण यहाँ पर कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि MABCD यानी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों लिगेंड अगर भिन्न भिन्न जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर अपन किसी एक कोने को स्थिर रख के बाकी को रोटेट करके ऐसे देख सकते हैं कि कौन सा समपक्ष रूप बनेगा, कौन सा विपक्ष रूप बनेगा। अब इसके जो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं अपन उन एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपका कौन सा है?
समन्वय संख्या 4 वाला देख रहे हैं। इसका जो आपका पहला एग्जांपल है वो है MA2B2 प्रकार। MA2B2 प्रकार, इसमें क्या है देखो, ये एक तंतु मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है दो, और ये भी एक तंतु लिगेंड है, लेकिन दोनों लिगेंड क्या है, भिन्न भिन्न है। अर्थात तो दो लिगेंड जुड़े हुए होंगे, इनमें भिन्न भिन्न। एक लिगेंड है वो 2 बार जुड़ रहा है, ये भी 2 बार जुड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है PTNH3 twice और CL। ये आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिख लिया। इस कॉम्प्लेक्स की अपने ज्यामितीय समायोजकता की चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें रूप बनेंगे। तो देखो, अगर समान प्रकार के लिगेंड्स के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा तब उसे अपन सिस रूप बोलते हैं। कौन सा रूप बोलते हैं? सिस। और जब समान प्रकार के लिगेंड्स 190 डिग्री यानी एक दूसरे के ऑपोजिट स्थित होते हैं तब उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस रूप बोलेंगे। सिस को क्या बोला जाता है? समपक्ष। और ट्रांस को क्या बोला जाता है? विपक्ष। तो यहाँ पर इसके जब ज्यामितीय समायोजन में ड्रा करूँ तो इस प्रकार से आपके पास प्राप्त होंगे। देखो, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, इसमें सेंट्रल मेटल आयन हो गया ये प्लेटिनम, और इसके क्या क्या जुड़े हुए हैं? NH3 अमीन जुड़ा हुआ है, ये भी अमीन है, और एक Cl है, ये दूसरा Cl। इस प्रकार से जोड़ दिए। अरे जोड़े कि नहीं जोड़े? अब देखना, समान प्रकार के जो लिगेंड्स हैं उनके मध्य कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी ये कौन सा समपक्ष रूप होगा कि विपक्ष रूप होगा? ये आपका समपक्ष रूप होगा। कौन सा रूप होगा? समपक्ष यानी सिस आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर हुआ? सिस। अगर इसके ट्रांस आइसोमर की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसमें जो समान लिगेंड्स हैं उनके मध्य का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बना देंगे अपन? 180 डिग्री का। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको अगर बिठा दिया जाए अमीन और Cl को, तो वो कौन सा समायोजक बन जाएगा? इसका ट्रांस समायोजक। अब देखो, यहाँ पर NH3 अमीन जो लिगेंड जुड़ा था उसके मध्य कोण कितना था? 90 डिग्री का। और ये एंगल अगर 90 डिग्री का न होकर 180 डिग्री का होता है तब इसे कौन सा रूप बोलेंगे अपन? विपक्ष रूप बोलेंगे। कौन सा रूप हो गया ये? विपक्ष। यानी कौन सा आइसोमर हुआ? ट्रांस। इस प्रकार से MA2B2 जो प्रकार है उसमें ज्यामितीय समायोजकता होगी वर्ग समतलीय संकुल में, और एक शीर्ष रूप बनेगा तो दूसरा कैसे बनेगा? ट्रांस बनेगा। इनका निर्धारण कैसे करेंगे? समान प्रकार के लिगेंड्स के मध्य अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो देन इट विल बी सिस, और अगर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो? 190 डिग्री का हो तब इसे अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस रूप बोलेंगे। अब देखो, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए कि ये प्रकार MA2B2 ना होकर कौन सा प्रकार हो जाए? MA2BC हो जाए। MA2BC में एक तंतु लिगेंड 2 बार जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है। एक तंतु लिगेंड जुड़ गया, फिर दूसरा एक तंतु लिगेंड जुड़ गया, जैसे मैं यहाँ पर Br जो, तो ये भी ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। इसकी ज्यामितीय समायोजक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अमीन जोड़ दिया और एक क्लोरीन जोड़ दिया और एक Br जोड़ दिया, Cl और Br जोड़ दिए। अब इसको देखकर बताओ कि ये शीर्ष रूप होगा कि ट्रांस होगा? समान प्रकार के लिगेंड्स के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये कौन सा रूप होगा? शीर्ष रूप होगा। और अगर इनके मध्य कोण है वो कितना डिग्री का कर दिया आप? 180 डिग्री का। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये शीर्ष रूप होगा कि ट्रांस रूप होगा। दूसरे उदाहरण की अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो दूसरा उदाहरण है वो MABX2 प्रकार है। आगे वाला कौन सा है? MABX2 प्रकार है। इसके उदाहरण की बात करें देखो, हमने कौन से प्रकार देखे? MA2B2 प्रकार देख लिया पहला।
दूसरा है अपने पास MA2BC हो गया, और तीसरा प्रकार अपन देख रहे हैं MAB2S। क्या देख रहे हैं? MAB2S। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको समझेंगे कैसे। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो AB है ये क्या है? एक द्वितंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक लिगेंड है। AB डोनर है और BB क्या है? डोनर एटम है। और यहाँ पर ये असममित है। देखो अगर मैं A टाइप कोई लिगेंड लिखूं, यानी ये क्या है? सममित लिगेंड है। जैसे अपन ऑक्सीलेटो लिगेंड की बात करें तो COO-, ये आपका ऑक्सीलेटो लिगेंड हो गया। ये ऑक्सीलेटो लिगेंड क्या है? एक सममित लिगेंड है। कैसा? सममित लिगेंड। ये सममित लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो एक सममित लिगेंड होगा, उसको AA रूप में अपन डोनेट करेंगे, ऐसे दर्शाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? जबकि जो असममित लिगेंड होगा उस असममित लिगेंड को अपन AB ऐसे लिखकर कोष्टक में बंद कर देंगे। इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है? एक असममित द्वितंतुक लिगेंड है। क्या है ये? एक असममित द्वितंतुक लिगेंड है। तो अगर कहीं पर असममित द्वितंतुक लिगेंड होता है तो वो यौगिक भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो होगा प्लेटिनम का एक समूह PTGLY की वोल्टवाइज। अब ये जो संकुल है वो कौन सी समानता प्रदर्शित करेगा? ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। आप सबको पता है कि जो ग्लाइसिनेटो है वो कैसा लिगेंड है? एक द्वितंतुक लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो कैसा लिगेंड है? एक द्वितंतुक लिगेंड है। ये जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है इसमें जो दाता परमाणु है वो भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ग्लाइसिनेटो में दाता परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखते हैं इसकी अपन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स की ये ज्यामिति कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। इस संकुल की बात करें तो इस प्रकार की ज्यामिति बनेगी। यहाँ पर ये ज्यामिति, ये केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम हो गया। अब इसके ग्लाइसिनेटो लिगेंड जुड़ेगा। आप सबको पता है कि ग्लाइसिनेटो क्या होता है? NH2 CH2 COO-, ये जो होता है। अरे ग्लाइसिनेटो यही तो लिगेंड होता है। अब इसमें दाता परमाणु एक तो एक ऑक्सीजन होगा और दूसरा कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यानी यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, यानी सम्मित नहीं हुआ ना। ये देखो ज्यामिति इसकी सम्मित नहीं होगी, तो ये असम्मित द्वितंतुक लिगेंड है, इसलिए अपन ने इसको AB2S के रूप में लिखा है। तो ये वाला कैसे जुड़ेगा? देखो मैं यहाँ पर NH2 जोड़ दूँ, समझ में आ गई बात? फिर क्या जुड़ेगा? CH2, फिर इसके CO और O-, यही देंगे। यहाँ नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, ये ऑक्सीजन वाला। अब देखो ऐसे जुड़ गया एक तरफ, दूसरी तरफ कैसे जुड़ेगा? ऐसे भी जुड़ सकता है NH2 CH2 COO-। बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन इसको डोनेट कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अब देखो डोनेट करने वाली जो नाइट्रोजन स्पीशीज है, नाइट्रोजन परमाणु है, उनके मध्य बॉन्ड कितने का? 90 डिग्री का। यहाँ पर समान जो डोनेट करने वाले ऑक्सीजन परमाणु है उनके मध्य बॉन्ड कितने का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का अगर बॉन्ड होगा तो ये समपक्ष रूप होगा कि विपक्ष रूप होगा? समपक्ष होगा। ये कौन सा रूप होगा? समपक्ष रूप होगा। ये शीर्ष रूप होगा। अगर यहाँ पर इसको ऐसे न लिखकर ऐसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। एक तरफ ऐसी व्यवस्था जुड़ी हुई है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से अटैक करे, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ओर इधर से आगे बढ़े, तो वो इसका कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप हो जाएगा। देखो यहाँ पर बना दे, इधर है व्यवस्था NH2 CH2 COO-, और यहाँ पर जब जुड़े
तो NH2 इधर आ जाए। ये जो आपने NH2 लिखा इसके ठीक सामने NH2 आ गया, यानी 180 डिग्री का कोण बन गया। फिर CH2 COO-। तो यहाँ पर समान प्रकार के जो धातु परमाणु हैं उनके मध्य बॉन्ड एंगल कितने का हुआ रे? 180 डिग्री का। तो ये समपक्ष रूप होगा कि विपक्ष रूप होगा? विपक्ष रूप होगा। तो ये इसका विपक्ष समावेश। ये आपने समन्वय संख्या 4 वाले जो वर्ग समतलीय संकुल है उनके बारे में ज्यामिति समावेशता देखी। अब अपन समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 वाले कौन कौन से संकुल ज्यामिति समावेशता बनाते हैं उनकी चर्चा। देखो यहाँ पर बहुत सी संभावना बनती है, बहुत से संकुल यौगिक आपकी क्या बनाएंगी? ज्यामिति समावेशता बनाएंगी। लेकिन अपने यहाँ पर कुछ एक की ही चर्चा करेंगे जो अपने बुक में दे रहे हैं। CN बराबर 6 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उस स्थिति में ज्यामिति समावेशी कौन कौन से बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो समन्वय संख्या 6 के लिए अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा सा देखो MA6 हो, MA6 का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, इससे 6 जो लिगेंड जुड़ेंगे वो सारे के सारे एक तंतु है और समान है। तो ये ज्यामिति समावेशता दर्शाएगा क्या? नहीं दर्शाएगा। कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि जुड़ने वाले सारे क्या है? सिमिलर है, यानी ये ज्यामिति समावेशता नहीं दर्शाएगा। दूसरे प्रकार की बात कर ले MA5B, यानी 5 एक तंतु लिगेंड एक समान है, एक क्या है? अलग है। तो ये कहीं भी जुड़ो जाए सबसे वही सिचुएशन होने वाली है, तो ये भी ज्यामिति समावेशता नहीं दर्शाएगा। तीसरे प्रकार की बात करें MA4B, तो ये ज्यामिति समावेशता दर्शा सकता है क्या? अरे जुड़ने वाले दो डिफर हो गए, अब तो ज्यामिति समावेशता बिल्कुल दर्शा सकता है। तो ये वाला क्या करेगा? ज्यामिति समावेशता दर्शाएगा। ये वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं MA4B टाइप, वो सारे के सारे ज्यामिति समावेशी होंगे। अब इन ज्यामिति समावेशियों की अगर बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, तो इसका जो पहला उदाहरण है वो कोबाल्ट का एक संकुल है CONH3 की होल कोर Cl। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या दर्शाएगा? यहाँ पर ज्यामिति समावेशिता दर्शाएगा। देखो इसके ज्यामिति समावेश अगर अपन ड्रा करें तो वही बात समान प्रकार के जो लिगेंड्स है ना उनके मध्य कितना कोण बना दो? ये Cl हमको देखकर ही निर्धारित करेंगे। अगर Cl के मध्य बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसी स्थिति में अपन क्या बोलेंगे? इसे सिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? सिस। और Cl के मध्य अगर बॉन्ड एंगल 190 डिग्री कर दे तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? ट्रांस रूप हो जाएगा। कौन सा रूप हो जाएगा? ट्रांस रूप हो जाएगा। बनाते हैं। देखो इसके ज्यामिति समावेश अगर बनाए तो समन्वय संख्या 6 के लिए मैंने आपको बताया था कैसी ज्यामिति बनती है भाई? वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनेगी। ये यहाँ पर आपका केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम आ गया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड अटैक हो गया। तो यहाँ पर अगर ये लिगेंड Cl यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा। अब NH3 अमीन लिगेंड जोड़ रहा हूँ मैं, NH3 यहाँ पर आप लोग देखकर बताओ कि जो संख्या कम है उनको देखकर अपन निर्धारित कर लेंगे। ये Cl दो बार ही जुड़ रहा है ना, तो समान प्रकार के लिगेंड ये हुआ, इनके मध्य बॉन्ड कितना हो गया? 180 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? अरे 180 डिग्री का। तल के ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तल के नीचे की तरफ क्लोरीन Cl- जुड़ा हुआ है, दोनों लिगेंड हैं। क्लोरो लिगेंड ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में ये समपक्ष रूप होगा कि विपक्ष? 190 डिग्री का कोण हो गया तो ट्रांस रूप होगा, विपक्ष होगा। यानी ये क्या हुआ आपका? ट्रांस समावेश। ट्रांस बोले तो विपक्ष। और अगर इसके समपक्ष रूप की बात की जाए तो वो कैसे बनाओगे? NH3 एक Cl को यहाँ बैठा दो, ये Cl यहाँ बैठा है, NH3। अब देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है। एक यहाँ पर लिगेंड बैठा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक
तल के ऊपर की और एक नीचे की तरफ। तो ये वर्ग समतलीय ज्यामिति हुई। इस वर्ग समतलीय ज्यामिति के ऊपर एक पिरामिड निकल गया, नीचे एक पिरामिड, तो वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो इसके अंदर अगर एक क्लोरीन यहाँ पर बैठ जाए और एक क्लोरीन ऊपर बैठ जाए तो बॉन्ड कितने का बना दोनों के मध्य? देखो यहाँ वाला ऐसे जुड़ा, ऊपर वाला ऐसे जुड़ रहा है, तो बॉन्ड कितने का बन गया? 90 डिग्री का। अगर समान प्रकार के लिगेंड्स के मध्य बॉन्ड 90 डिग्री का बना तो इसे अपन समपक्ष रूप बोलेंगे कि विपक्ष? समपक्ष रूप होगा। कौन सा रूप होगा ये? समपक्ष। तो ये आपका शीर्ष रूप होगा। कौन सा? शीर्ष यानी समपक्ष। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आराम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपना ये समकोल कौन सी ज्यामिति संभाव्यता दर्शाएगा। अगर आगे वाला अपन इसका प्रकार पढ़ते हैं, M1 और B2 देख लिया। अब आगे वाला होगा M3B3। ये बहुत बहुत काम का है, इसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। M1 M3B3 तो Ma3B3 प्रकार की ज्यामिति समानता प्रदर्शित करता है। ये देखो कैसे ज्यामिति समानता प्रदर्शित करता है, ध्यान देखो। इसमें 3 लिगेंड एक तंतु एक प्रकार के और 3 लिगेंड एक तंतु एक अलग दूसरा, ऐसे होगी स्थिति। अब देखो क्या होगा, इनके जुड़ने की व्यवस्था। ये जो 3D स्ट्रक्चर बनती है वर्गाकार द्विपिरामिडीय, इसे अपन ऐसे समझते हैं। देखो चारों कोनों पर लिगेंड जुड़ेंगे, एक ऊपर की तरफ जुड़ेगा, एक नीचे की तरफ, और बीच में क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब इसमें जुड़ने के लिए जैसे यहाँ पर A3 टाइप है तो एक को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, दूसरे एक को यहाँ पर बैठा दिया और तीसरे एक को यहाँ पर बैठा दिया। बात समझ में आ गई? मैंने 3A इस तल में बैठा दिया है। देखो ए। अब एक बी को इस तल में बैठा दिया, एक तल के ऊपर है एक तल के नीचे। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सोचकर बताओ इसको। देखो कैसे, मैंने ए के यहाँ पर लिखा है, देखो ए, दूसरा ए यहाँ पर ये वाला ए रहा और तीसरा ए ये ए रहा। 3A मेरे पास इसी तल में है। आप देखो ये है एक सीधी रेखा, इस सीधी रेखा को बीच में से ये वाला एक काट रहा है कि नहीं? इसलिए अगर तीनों लिगेंड एक ही तल में होते हैं, तीनों समान प्रकार के लिगेंड एक ही तल में है ना, इनको बीच में ये रेखा काट रही है, तो इसको अपन रेखांशिक समावेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखांशिक समावेग। ये एक्चुअल में क्या है? एक ट्रांस रूप है। क्या है? ट्रांस रूप। रेखांशिक समावेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखांशिक समावेग। अब देखो इसको मर रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर। मेडियोनल। ये सीधी रेखा है, इसको बीच में यहाँ से काटे थे। अगर ऐसी, आप देखो बी कहाँ पर है? एक बी ऊपर है एक बी नीचे है। तो अगर बी की भी चर्चा करें ना, तो ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, इनके ठीक बीच में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। यानी ये एक रेखा पर काट रहा है, इसलिए इसको रेखांशिक समावेग बोल दिया। अगर ये तीनों ए इस तल में न होकर यहाँ पर मान लो एक बी होता, देखो ए इधर है और एक कहाँ पर आ गया? ऊपर आ गया, तो वही बात होगी। ए के ऊपर आ गया तो वही बात हो गई। ये सीधी रेखा है, इसको बीच में से काटना। यहाँ पर मैं ए लेता हूँ, 2 ए ले लिए मैंने, समझ में आई बात? यहाँ पर भी देखो ए एक तल में ले लिया और एक को मैं तल के ऊपर लेता हूँ, तल के ऊपर, इस तल के ऊपर बाहर की ओर। तो देख लो ये ए बैठा है, ये ए बैठा है, ये ए बैठा है। तो इस प्रकार की सी सिचुएशन हो गई। ए और ए ऊपर की तरफ, यानी ये वाला जो फलक है, इस फलक पर क्या आ गया? पूरे के पूरे ए आ गए। अरे इस पेज पर आए कि नहीं आए? तो इसको फेस आइसोमर बोले। देखो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है,
ऊपर की ओर यहाँ पर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है जो आपका ए है। अब मेरे पास एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ पर। अब ये जो अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, एक ऐसे एक फलक, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला, चार ही ऐसे बैक साइड में होंगे। तो ये जो तीनों समान प्रकार के लिगेंड है, ये एक ही फलक पर आए कि नहीं आए, इस फलक पर आ गए तीनों। इस कारण से इसको फेस आइसोमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस। आप देखो, अगर इनके मध्य बॉन्ड की बात की जाए तो इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का, ये वाला और ये वाला जो नीचे वाला ए है, इसके मध्य भी बॉन्ड कितने का? 90 डिग्री का। और इसके मध्य भी बॉन्ड कितने का? 90। यानी जो आपका फेस आइसोमर होगा, फलकीय आइसोमर है, उस फलकीय आइसोमर में सारे के सारे जो समान प्रकार के लिगेंड हैं उनके मध्य कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। जबकि मर में एक कोण 180 डिग्री का बन रहा था। दो तो 90 के बन रहे थे, एक कितना बन रहा था? 180 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। A3B3 टाइप है, वो भी क्या दर्शाएगा? आपका ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा। और उसके ज्यामिति समावयवता दर्शाने के अंदर क्या होने वाला है? ये ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा तो इसमें समपक्ष विपक्ष समावयवी बनेंगे, लेकिन उनके एक विशिष्ट नाम हो जाएंगे। कौन से? रेखांशिक समावयवी और फलकीय समावयवी। कौन से? रेखांशिक और फलकीय। इसके अगर उदाहरण की चर्चा करें आपके पास, तो यहाँ पर आपका ये उदाहरण होगा इसका CONH3 की होल ट्वाइस CH3। देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। CONH3 की होल ट्वाइस CH3। अरे ये कौन सा प्रकार हुआ? MA2B2 प्रकार ही तो हुआ, MA3B3। कौन सा प्रकार है? MA3B3 प्रकार। कौन सा प्रकार है भाई? MA3B3 प्रकार है। अब इसके अंदर ध्यान देना, इस प्रकार की अपन चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार में ज्यामिति तो वही आपकी H फलकीय बनेगी। चार लिगेंड चार कोनों से आए, एक तल के ऊपर से आएगा, एक तल के नीचे से आएगा। इसको ऐसे समझना, ये तल है 1 2 3 4, चार लिगेंड यहाँ पर, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे बैठा हुआ। तो यहाँ देखो, अगर ये कोई भी आपके दो लिगेंड है समान प्रकार के, उनको अगर आपने अपोजिट स्थिति में बैठा दिया, जैसे मैं यहाँ पर एक Cl बैठा दूँ, एक Cl यहाँ बैठा दूँ और एक Cl यहाँ बैठा दूँ, तो देखो Cl ऊपर Cl नीचे 180 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? अब इस 180 डिग्री के एंगल में बीच में एक Cl काट रहा है उस रेखा को, इस कारण से इसको क्या बोल दिया? रेखांशिक बोल दिया। क्या बोल दिया? रेखांशिक। अब बच गया क्या? NH3 अमीन बेटा दी। बीच में क्या बेटा आपका? सेंट्रल मेटल आयन बैठा है Cl। इस तरह से व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? तो ये Cl के मध्य कितने कोण बन गया? 180 डिग्री का बना कि नहीं बना? 180 डिग्री का अगर कोण बन गया तो कौन सा रूप होगा? विपक्ष। और इसी विपक्ष को अपन क्या बोलते हैं? रेखांश। समझ गए ना? अगर दूसरे रूप की बात करें तो इसकी ज्यामिति ऐसे बन गई। देखो मैं वहां पर क्या किया, मैंने दो समान प्रकार के लिगेंड हैं, तीन समान है लेकिन किन्हीं दो को मैंने अपोजिट स्थिति पर बैठाया। यहाँ पर मैं तीनों को क्या करूँगा? नज़दीक नज़दीक बैठाऊंगा कि तीनों के मध्य कोण कितने का रहे? 90 डिग्री का रहे। तो क्या कर दूं मैं? ए को यहाँ पर बैठा दिया, ए को यहाँ पर बैठा दिया इस तल में, और ए को ऊपर बैठा दिया। तो देखो अगर कोण देखेंगे तो इस वाले से भी कितने का कोण बन गया? ऊपर वाले का 90 का बन गया। इस वाले से भी कितने का बन गया? 90 का। और इन दोनों के मध्य भी कितने का बन गया? 90। यानी मैंने एक Cl को यहाँ पर बैठा दिया,
बात समझ में आई? एक Cl को यहाँ पर बैठा दिया और एक Cl को यहाँ पर बैठा दिया, तो इस स्थिति में सारे के सारे जो Cl नेगेटिव लिगेंड जुड़े हुए हैं उनके मध्य बॉन्ड एंगल कितने का हुआ? 90 का। अरे 90 का हो गया, 90 का होगा तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? एक फलक पर, एक फलक पर आएंगे। ऐसे ही NH3 भी एक फलक पर आएंगे। बीच में आपका क्या बैठा है? कोपर। तो इस स्थिति में बॉन्ड क्लोरीन के मध्य जितने भी बॉन्ड हैं वो कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90। यहाँ पर आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर बनेगी, इस हिसाब से हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे समझना कि ये सीआर तल के ऊपर है, समझ गए, और ये दोनों सीआर तल में है। अब ये वाला विपक्ष की जगह क्या होगा? समपक्ष रूप होगा। कौन सा रूप होगा? समपक्ष। समपक्ष ये रूप होगा। इस समपक्ष रूप को रेखांश चिह्न बोलकर क्या बोलेंगे अपन? ये रेखांश का ये क्या हो जाएगा? अलग। ये क्या हो जाएगा? अलग। फेस आइसोमर क्या बोलेंगे? फेस आइसोमर। तो ये बहुत बहुत काम का है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। और अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में अपना इसको दोबारा से आपके पास क्लियरफाई कर देंगे। अब देखो इसी प्रकार में आगे अपन बात करते हैं, तो एक आता है द्वितंतुक लिगेंड का। वहां भी देखा था आपने द्वितंतुक लिगेंड, लेकिन वो द्वितंतुक लिगेंड कैसा था? असममित द्वितंतुक लिगेंड था। यहाँ पर जो प्रकार आएगा वो अपने पास सममित द्वितंतुक लिगेंड अपन देखेंगे, MAA2B2। MAA2B2 इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? सममित द्वितंतुक लिगेंड है। जुड़ा हुआ ऐसा लिगेंड है जो क्या है? सममित है। और आगे क्या जुड़ा हुआ आपसे? एक तंतुक लिगेंड है, एक अलग से 2 बार और जुड़ा हुआ है। ये इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें तो इसका उदाहरण अपने पास ये हो जाएगा COEN2CL। ये क्या है? एक इस प्रकार की ज्यामिति समानता दर्शाने वाला समन्वय संख्या 6 वाला संकुल है। इसमें अपन बात करें तो देखो क्या है, इसमें एथिलीन डाइएमीन क्या है? आपका द्वितंतुक लिगेंड है। अरे है कि नहीं है? एथिलीन डाइएमीन क्या है? द्वितंतुक लिगेंड। जैसे CH2 NH2 NH2, और ये एक द्वितंतुक लिगेंड है, वो भी सममित प्रकार का द्वितंतुक लिगेंड। बात समझ में आई? ये जुड़ेगा किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। और जुड़ेगा कौन? क्लोरीन। तो आप सबको पता है कि क्लोरीन संख्या कम है ना, तो इसको अगर देखकर अपन निर्धारित कर सकते हैं कि शीर्ष रूप होगा कि ट्रांस। जैसे मैं आपकी क्षमता है ये बना दिया मैंने, ये कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु ये कोबाल्ट हो गया, इस पर मैं जोड़ देता हूँ एथिलीन डाइएमीन, एक इधर जोड़ देता हूँ, एक एथिलीन डाइएमीन इधर जोड़ देता हूँ, एक क्लोरीन मैंने ऊपर जोड़ दी, एक क्लोरीन नीचे जोड़ दी, तो ये शीर्ष रूप होगा कि ट्रांस? देखकर बताओ। समान प्रकार का जो लिगेंड है इनके मध्य कितने का कोण हो गया? अरे 180 डिग्री का कोण हो गया ना, ये 180 डिग्री का कोण हो गया। 180 डिग्री का कोण हो गया तो ये कौन सा रूप होगा? विपक्ष रूप होगा। कौन सा रूप होगा? विपक्ष। कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष। अब आप ऐसे में जोड़कर इसको अलग ढंग से जोड़ दो तो ये कौन सा रूप बन जाएगा? समपक्ष रूप बन जाएगा। कैसे देखो, जैसे एक एथिलीन डाइएमीन को मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक एथिलीन डाइएमीन को यहाँ जोड़ दिया, और एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन। बताओ ये कौन सा रूप हो जाएगा? समपक्ष हो जाएगा। देखकर पता चलता है कि 90 डिग्री का एंगल हो गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेटल मेटल आयन हो गया कोबाल्ट, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये समपक्ष होगा कि नहीं होगा? अरे समपक्ष ही होगा, शीर्ष रूप होगा। और यहाँ पर कितने का था? 180 डिग्री का। तो जिसकी संख्या कम हो और वो अगर 90 डिग्री पर हो तब तो कौन सा हो जाएगा? समपक्ष। और अगर वो 180 डिग्री पर है तब कौन सा रूप हो जाएगा आपका?
विपक्ष रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। ये वाला यह द्वितंतुक लिगेंड है सममित प्रकार। अब इसके आगे अपन बात करें तो प्रकाशिक समावेता की चर्चा करते हैं। किसकी? प्रकाशिक समावेता। ये अपना ज्यामितीय समावेता पूरा होता है। प्रकाशिक समावेता में देखो क्या होता है, अणु सूत्र संरचना सूत्र समान होते हैं, ज्यामिति भी समान सी होती है, लेकिन सममित ध्रुवित प्रकाश जो है उसके प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। सममित ध्रुवित प्रकाश के प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। देखो प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रकृति, इनकी प्रकृति अलग अलग होती है, अणुसूत्र संरचना सूत्र समान होता है। अब देखो प्रकाशिक प्रवृत्ति अलग अलग कैसे होती है, इसके आधार पर आएगा। अगर ये पदार्थ आपने ले लिए और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप गुजारते हैं, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर विस्थापित कर देते हैं या बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं। अपने पास समावेता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें आ जाएगा ये, उसमें त्रिविम समावेता में आ जाएगा ये। तो अगर दाईं ओर घुमाते हैं तो ये डी रूप हो जाएगा, और अगर बाईं ओर घुमाते हैं तो कौन सा रूप हो जाएगा? एल रूप हो जाएगा। सममित ध्रुवित प्रकाश के तल के घूर्णित कर देते हैं तो वो योगी क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावेवी। ऐसे समावेवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रकाशिक समावेवी। अब इस प्रकाशिक समावेवी में अपन बात करें तो समन्वय संख्या 4 वाला जो यौगिक है वो समावेयता दर्शाता है इस प्रकार की। इसका उदाहरण आपके पास है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, वो क्या दर्शाता है? ये वाली समावेयता दर्शाता है प्रकाशिक। ये जो संकुल है ये एक्चुअल में क्या दर्शाता है? इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। कैसी? चतुष्फलकीय ज्यामिति। वर्ग समतलीय नहीं होती, वर्ग समतलीय ज्यामिति इसकी कैसी ज्यामिति होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति होने से ये वाली ये समावेयता दर्शाता है। देखो कैसे, ये इसमें ऐसे समझो, ये तल के बाहर की ओर निकला हुआ, ये वाला तल के बाहर की तरफ ऊपर की ओर निकला हुआ। अब ये जो लिगेंड है वो कैसा है? एक असममित द्वितंतुक लिगेंड है। कैसा है? असममित द्वितंतुक लिगेंड है। ये यहाँ पर तल पे इधर जुड़ गए, तल पर इधर जुड़ गए ना, और ये वाले दोनों तल के अंदर है तो वो तल पर उधर जुड़ेंगे अंदर की तरफ।